शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। रावलपिंडी का इलाका लाल कुर्ती अस्करी अपार्टमेंट्स, जहां पर 3 रोज कबल बाथरूम से एक खातून की हाथ पैर बंधी और शावर से लटकी लाश मिली। गुज़िश्ता रोज इसकी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, वो भी मैंने आप लोगों से शेयर की, लेकिन इस केस में अब मजीद डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। कल सीपीओ रावलपिंडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस केस के हवाले से कुछ हकायक सामने रखे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे हकायक भी सामने आए जो अभी तक मीडिया की नज़र नहीं हो सके, वो मीडिया की जीनत नहीं बने। उन हकायक को आज आपके सामने रखूंगा कि आखिर ये कत्ल कैसे हुआ। जो फैसल असगर का मुलाजम था जीशान, उसने क्या इंकशाफात किए, उसने पुलिस को क्या बयान दिए, किस तरह वो जो है बार बार पैंतरे बदल रहा, आखिर इन पैंतरों को बदलने की वजह क्या है, क्या वो अपने मालिक फैसल को बचाना चाह रहा है। फैसल की एक वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो ख़वातीन से मुतल्लिक जो है बहुत ही सख्त गी ज़हनियत की अक्कासी करता हुआ नज़र आ रहा है। ये आखिर वीडियो क्या है, उस वीडियो से मुतल्लिक भी आपको आज के व्लॉग के अंदर कुछ अहम बातें शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो दोनों मुल्ज़म है, यानी कि फैसल असगर और इसका मुलाजिम ज़ीशान, इन दोनों को अब लाहौर लाया जा चुका है। इनको लाहौर क्यों लाया गया और इनके आज लाहौर में कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे, तमाम चीज़ें आज के व्लॉग में शामिल हैं। सबसे पहले जो बात कर लेते हैं आज इन दोनों जो मुल्ज़िमान हैं, इनके टेस्ट के हवाले से। 3 रोज़ कबल जब इन्हें मुकामी अदालत में पेश किया गया था रावलपिंडी की, तो वहाँ पर अदालत से पुलिस ने इनका डीएनए करवाने की जो इजाज़त तलब की थी और इस वजह से इनका डीएनए होना था। अब इनका डीएनए करवाने के लिए इनको लाहौर लाना था, तो आज इन दोनों मुल्ज़िमान को लाहौर की पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के अंदर जो है वो लाया गया और इन दोनों का डीएनए जो है वो करवाया जाएगा। इस डीएनए को करवाने का मकसद यह है कि कत्ल की तहकीकात में मज़ीद पेशरफ्त की जा सके और जो खातून मकतूला थी उसके जिस्म से जो डीएनए मिलेगा उसको इनके डीएनए से मैच किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। तो ये डीएनए करवाने के लिए इन्हें पीएफए से लाहौर लाया गया। इसके साथ साथ पुलिस ने इस सारे मामले में सच को जानने के लिए एक और भी काम सर अंजाम दिया, वो है इन दोनों का पॉलीग्राफिक टेस्ट। क्योंकि जो मुलाजिम जीशान है वो बार बार अपने बयानात बदल रहा है। पुलिस को अब तक तकरीबन वो 3 बयानात दे चुका हुआ है। पॉलीग्राफिक टेस्ट से जो इस पुलिस को दिए गए बयानात हैं फैसल का और जीशान का, उसका मुवाजना किया जाएगा। गो के कत्ल के मुकदमे में या किसी भी दूसरे मुकदमे में पॉलीग्राफिक टेस्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लेकिन अदालत ये कहती है कि ये पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है उस बयान की रोशनी में उसका मुवाजना करने के लिए जो है वो बड़ा बेहतर साबित हो सकता है। तो इसलिए पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का भी फैसला किया गया। दूसरी एक अहम चीज़ इसके अंदर अब ये है कि जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक इनके जिस्म पे मुतअद्दिद निशानात पाए गए। सीपीओ ने जो है कल बताया अदालत को कि जिस वक्त बताया मीडिया को, ये बताया था कि जिस वक्त पुलिस अहलकार उस बाथरूम में गए तो उन्हें वही देखकर अंदाजा हो गया था ये खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल की सफाकाना वारदात है, जिसको खुदकुशी का रंग देने की नाकाम और मजमूम कोशिश की गई है। तो अब उनको तो अंदाज़ा हो गया था और इसी वजह से तमाम चीज़ें, तमाम शवाहिद को जो है इकट्ठा किया गया। इनके जो सुसर हैं असगर इमाम, उनको जो है पुलिस ने तहवील में नहीं लिया, लेकिन उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया और उनको शामिल तफ्तीश बकाया तौर पर कर लिया गया। 3 अफराद के खिलाफ ये FIR, शौहर के खिलाफ, मुलाजिम के खिलाफ और इसके साथ साथ इनके शौहर के खिलाफ। अब जो जीशान है उसने पुलिस को क्या बयान दिए, वो बयान बड़े मज़ेदार हैं। पहले बयान में उसने कहा कि जो एक चीज़ इसमें और मैं आपको एडअप कर दूं कि जो पहले पुलिस को कॉल मौसूल हुई थी 15 की सुसर असगर की जानिब, तो उसमें कहा गया था घर में चोर घुसे हैं और दौरान चोरी उन्होंने जो है मतलब डकैती कह लें, उसको चोरी कह लें, इस दौरान जो है उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जो है मकतूला हिना को कत्ल कर दिया। ताहम वो ऐसा कतई तौर पर नहीं था। हुआ ये था कि ये जो जीशान है ये घर के अंदर ऐसे छोटी मोटी चोरियाँ करता था और ये गालबन शायद उस दिन भी चोरी करने पर पकड़ा गया। और फिर जब फैसल को इस बारे में बताया गया मुबैना तौर पर, तो फिर फैसल के दरमियान और इसके दरमियान कुछ झगड़ा हुआ और फिर फैसल ने अपने इस मुलाजम का साथ दिया और शायद मुबैना तौर पर उसने जीशान को साथ मिलाकर बीवी को कत्ल भी कर दिया। इसने जो पहला बयान दिया जीशान ने, उसने कहा जनाब मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं। फिर पुलिस को जब बयान दिया तो उसने कहा कि मुझे पैसे दिए गए। फिर उसने कहा कि जनाब मालिक ने जो है मुझे मारने के लिए कहा था, मेरा उससे मसला था, मैंने उसको मार दिया। इस किस्म के वो अजीबोगरीब बयान जो है वो दे रहा है। इसीलिए अब इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का फैसला किया गया और अब पॉलीग्राफिक टेस्ट जो आज लाहौर में हो जाएगा। 2 के दिन में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और फिर बहुत सारे हकायक जो हैं वो सामने आ जाएंगे कि आखिर किस तरह से जो है ये सफाकाना कत्ल
लाल कुर्ती में दिया गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक अहम चीज़ ये है कि अब इनका 3 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो दिया गया और कल ये रिमांड ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आज ही पुलिस ने इस तमाम मामले में इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लिया और इसके साथ-साथ इनका जो डीएनए वो भी करवा लिया गया। इनकी ज़मानत ज़ाहिर-सी बात है कि अब एक्सटेंड होगा। कल पुलिस से दोबारा इनको रिमांड हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर करेगी, रिमांड पेपर लेकर जाएगी कि अभी हमें मज़ीद तफ्तीश करनी है। अब जो खातून के साथ जो वाक़या हुआ, इसके ऊपर मुख्तलिफ़ हलकों में आवाज़ें तो उठती आ रही हैं, लेकिन क्या ये आवाज़ें उठने से ये तमाम मामलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगे? क्योंकि इनके शौहर से मुतल्लिक जो एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। उस वीडियो के अंदर वो लेक्चर दे रहे थे। वो मुख्तलिफ़ कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से जो है बातचीत करते हैं। तो उसमें जब उनकी उस वीडियो को देखते हैं तो वो कहते हैं कि अगर एक शौहर अपनी बीवी को गोली मार देता है, तो उस पर उस शौहर का रवैया कैसा होगा? वो कौन होगा? कैसा होगा? क्या मामलात होंगे? तो उस पर खातून जो हैं, जो वहाँ पर पार्टिसिपेंट बैठी हुई थी, उसने कहा कि ना वो शौहर गलत है। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो दे रहे हैं। क्योंकि ये मुख्तलिफ जगह पे जाके लेक्चर देते थे और वहाँ पर जो इनका रवैया था वो ख़वातीन से मुतल्लिक उस वक़्त भी कुछ ज़्यादा बेहतर अक्कासी नहीं करता। यानी ख़वातीन से मुतल्लिक वो बड़े अपने हार्ड रूल जो हैं वो सामने उनके आ रहे हैं कि किस तरह से की ज़हनियत जो है। और अब सोशल मीडिया के जो सार्फिन हैं वो उस वीडियो को और इस एक्ट को दोनों को मिलाकर ये बात बताते हैं कि वाक़ई ये एक को शायद ज़हनी मरीज़ था और ये ज़हनी मरीज़ जो इन तमाम चीज़ों को आगे लेकर चल रहा था और किसी ने इस तरफ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी और जिसके नतीजे में जो है अब एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा होता है। अब इस कत्ल की तहकीकात जो है अभी जारी हैं। दोनों जो मुल्ज़िमान हैं इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, बल्कि हो गया अब तक तो, और उसके साथ इनका डीएनए की रिपोर्ट एक आएगी, वो भी 4 चीज़ें साबित होंगी। खातून की जो मुकम्मल तफ़सीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी आने से 1 से 2 रोज़ लगेंगे। साथ फोरेंसिक की रिपोर्ट आनी है कि जो एक मुबैना तौर पर कहा गया था कि इनके मुँह से झाग निकल रही थी और शायद इनको जहरीली चीज़ कोई खिलाई गई थी मारने से पहले। तो अब ये तमाम चीज़ें जो रिपोर्ट्स में आएँगी इसमें खातून के मुतालिक और एक अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि खातून जो हैं वो असेंबली सेक्रेटेरिएट की साबका मुलाज़िम भी रह चुकी हुई हैं और कल असेंबली सेक्रेटेरिएट में इनके लिए ख़ास तौर पर फ़ातिहा भी की गई और इनके दुआ मग़फ़िरत इनके लिए की गई। तो अब एक खातून और उसके बाद उसके साथ इतना बड़ा ज़ुल्म होना जो है वो हमारे माशरे पर बहुत बड़ा तमाचा है। रोज़ की बुनियाद के ऊपर कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है जो ख़वातीन का जो है चेहरों को मसख़ कर देता है। हमारे माशरा, हमारा इस्लाम इन तमाम चीज़ों की कतई तौर पर जो है ना इजाज़त देता है, ना ही उसके अंदर ऐसा दर्स दिया गया हुआ है। ख़वातीन की बड़ी हुर्मत है, बड़ी अहमियत है और ख़ास तौर पर बेटियों के हवाले से ख़ास दी गई है। बहरहाल अब ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और माशरे को अब इस वाले को सोचना ज़रूरी है कि ख़वातीन से मुतल्लिक जो रवैयों को तब्दील किया जाए। बहरहाल इस केस में इनकी रिपोर्ट से मुतल्लिक जो अपडेट आएगी उससे मैं आपको आगाह करूँगा। वीडियो को लाज़मी लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार भी करें कि इसमें आखिर इस शौहर का जो किरदार है और जो इसकी वीडियो वायरल है, उससे क्या सबक मिलता है। इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।